जो नकारात्मक शक्ति होती है ना, बस उसी के पास ये क्षमता होती है कि वो तुम्हारे अंदर आलस्य जागृत कर देती है। तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम बोझ हो। और वही तुम्हें हमेशा अपने काम से गुमराह करके और उदास भावना, उदास सोच की ओर ले जाती है। पर तुम्हें उस नकारात्मक शक्ति को पराजित करना है, और ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है, किसी और के लिए नहीं। तो मेरे लिए तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दो। जो नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में आई है ना, आंसुओं के रूप में, आलस के रूप में, क्रोध के रूप में, नाराजगी के रूप में, दूरियों के रूप में, दुष्टता के रूप में, रोग के रूप में, इसे बस तुम हरा दो। इसके लिए चाहे तुम्हें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, पर तुम करो। अगर तुम मुझे कुछ सच में देना चाहते हो ना, तो यही दो, और मुझे खुशी होगी यही लेने में तुमसे। बाकी रही बात फल की, चढ़ावे की, शॉल की, अन्य चीज़ों की, तो मुझे उसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर चाहिए होती तो मैं खुद ब खुद तुमसे मांग लेता, पर मुझे जो चाहिए इस वक्त, तुम बस मुझे वो दो। क्योंकि बात ऐसी है ना कि अब तुम्हें जो भी करना है मेरे इज्जत रखने के लिए भी करना है, मेरे होने का एहसास औरों को भी करवाने के लिए करना है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम अपने आप को साईं भक्त कहते हो, तो फिर तुम्हें अपने बाबा के लिए ये सब करना है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम ज्योतिष विद्या में मत पढ़ो। अगर कोई चीज़ गलत होनी भी होगी ना, तो वो मैं रोक दूंगा। वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बस मुझ पर यकीन रखो। मेरे होने के कारण तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा हो रही है। यकीन मानो इस बात का। अगर किसी की अल्प आयु बताई भी गई है, किसी के जीवन में खतरा बताया भी गया है, किसी के बारे में मौत लिख भी दी गई है, तो मैं सच कह रहा हूं। मैं भाग्य परिवर्तित कर रहा हूं, मैं जीवन दान कर रहा हूं। यकीन मानो और अपने मन को एकदम शांत करो। भक्ति में तो वो शक्ति है ना, जो हर वो काम करवा सकती है जो दुनिया के नजरों में नामुमकिन है। तो ये तो फिर भी मौत और जिंदगी की बात है, जो मेरी ऊदी अपनी कृपा से जीवन दान देने को तैयार है। बस तुम्हें अपने मन को अब शांत करना है। तुम्हारा सामान खोया नहीं है, वो मैंने ले लिया है, क्योंकि किसी को तुमसे ज्यादा जरूरत थी, और मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे। हाँ, जिसने चोरी करके अपने कर्म खराब किए हैं उसे तो सजा मिलेगी, पर तुम्हारा सामान अब सही जगह पर है, सही इंसान के हाथ में है। तुम बस खुश रहो। तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने कुछ बुरा नहीं किया है। और बस ना एक चीज को सुधार लो। अपने जो रोज की दिनचर्या है ना, उसे एक ढंग से, एक तरीके से बना लो। और ये चीज तुम मुझ पर मत छोड़ो कि मैं खुद ब खुद करवाऊंगा। नहीं, तुम इसके लिए पहले योजना तो बनाओ कि कब उठना है, कब सोना है, कब तुम्हें नाश्ता करना है, कब तुम्हें टहलना है, कब तुम्हें अपने दफ्तर के काम करने हैं, कब तुम्हें फोन पर बात करना है। इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत सोचो, और एक दिनचर्या को अपनाने की अब कोशिश करो तुम। क्योंकि अब जिंदगी अलग तरह से जाने वाली है, अलग दिशा में। सब सकारात्मक रहेगा, पर वहां जरूरी है कि तुम एक दिनचर्या में जियो। तो इसलिए ना अब वो चीज शुरू कर दो, और बस सेवा करते रहो। खूब सेवा करो, इस प्रकृति की सेवा करो, इस प्रकृति में विराजित हर कण की सेवा करो। जो बन पड़े वो करो, और बाकी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। खुश रहो।